समय के साथ राजकुमार पृथ्वीराज का व्यक्तित्व और अधिक परिपक्व होता जा रहा था। उनकी बुद्धिमत्ता, अनुशासन और युद्ध कौशल की चर्चा अब केवल राजमहल तक सीमित नहीं रही थी। अजमेर के सेनापति, मंत्री और दरबार के विद्वान भी यह मानने लगे थे कि चौहान वंश का यह उत्तराधिकारी असाधारण प्रतिभा का धनी है। लेकिन चौहान परंपरा में केवल प्रशंसा के आधार पर किसी राजकुमार को योग्य नहीं माना जाता था, योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी। इसी उद्देश्य से राजा सोमेश्वर ने राजमहल के विशाल अभ्यास प्रांगण में एक विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। इस परीक्षा को देखने के लिए राज्य के प्रमुख मंत्री, सेनापति, राजगुरु और अनुभवी योद्धा उपस्थित हुए। महल की प्राचीरों से सैनिक भी उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ परीक्षा आरंभ हुई। यह केवल शस्त्र चलाने की परीक्षा नहीं थी, बल्कि धैर्य, निर्णय क्षमता, संतुलन और नेतृत्व की भी परीक्षा थी। पहले चरण में पृथ्वीराज को तेज गति से दौड़ते हुए कई अलग अलग लक्ष्यों पर धनुष से निशाना लगाना था। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के एक एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। हर बाण अपने लक्ष्य तक सटीक पहुंचा। उपस्थित योद्धाओं ने संतोष से एक दूसरे की ओर देखा। दूसरे चरण में लकड़ी की तलवार से युद्धाभ्यास कराया गया। उनके सामने महल के अनुभवी प्रशिक्षक उतारे गए। पृथ्वीराज ने पूरी सावधानी और संतुलन के साथ हर वार का सामना किया। उन्होंने केवल आक्रमण नहीं किया, बल्कि सही समय पर बचाव और पलटवार की कला भी दिखाई। इसके बाद सबसे कठिन परीक्षा आई। एक काल्पनिक परिस्थिति प्रस्तुत की गई। राजगुरु ने पूछा, यदि सीमावर्ती गांव पर अचानक हमला हो जाए और तुम्हारे पास सीमित सैनिक हों, तो पहले क्या करोगे? कुछ क्षणों तक पूरा मैदान शांत रहा। पृथ्वीराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, सबसे पहले गांव के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद सैनिकों को ऐसी स्थिति में रखा जाएगा कि वे शत्रु की गति रोक सकें। युद्ध जीतने से पहले अपने लोगों की रक्षा करना आवश्यक है। यह उत्तर सुनते ही दरबार में बैठे वरिष्ठ मंत्री संतोष से मुस्कुरा उठे। राजा सोमेश्वर की आंखों में गर्व स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि उनका पुत्र केवल युद्ध करना नहीं सीख रहा, बल्कि एक शासक की तरह सोचना भी सीख चुका है। परीक्षा समाप्त होने पर राजगुरु आगे आए। उन्होंने सभी के सामने घोषणा की, राजकुमार ने आज केवल शस्त्रों में ही नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और नेतृत्व में भी अपनी योग्यता सिद्ध की है। पूरे प्रांगण में जयघोष गूंज उठा। लेकिन राजा सोमेश्वर जानते थे कि महल के भीतर की परीक्षाएं एक बात है और राजदरबार की वास्तविक दुनिया बिल्कुल अलग। वहां तलवार से अधिक तीखे होते हैं, शब्द और मुस्कानों के पीछे छिपे होते हैं अनेक राजनीतिक उद्देश्य। अब समय आ चुका था कि पृथ्वीराज पहली बार उस संसार को देखें जहां राज्य केवल युद्ध से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, कूटनीति और निर्णयों से भी संचालित होता है। भाग 12 समाप्त। अगले भाग में जानिए राजदरबार की राजनीति।